हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के ग्रुप डी 2022 में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, ये सेट नंबर पहला है। रोज सुबह 8 बजे क्लास चलता है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए नीचे एक श्रेणी दी है, ठीक। इस श्रेणी में प्रश्नवाचक के चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि श्रृंखला किस तरह से चल रहा है। देखिए यहाँ पर श्रेणी क्या दिया है, 9 दिया है, ठीक। 9 दिया है, 9 के बाद में 10 दिया है, फिर 10 के बाद में 18 दिया है, और 18 के बाद में कितना दिया है, 45 दिया है, और 45 के बाद में कितना दिया है, 109 दिया है, ठीक। अब इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। देखिए 9 से क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, 9 से क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपको +1 कर रहा है, ठीक। अब देखिए 10 लेके हो रहा है, 18 हो रहा है, इसमें क्या कर रहा है, प्लस आपको 8 कर रहा है। और देखिए 18 से क्या हो रहा है, 45 हो रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, यानी 18 में हम कितना जोड़ेंगे, 18 में आपको हम 27 जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 हो गया। यानी 45 ले देखिए 109 हो रहा है, 45 ले कितना हो रहा है, 109 हो रहा है। इसमें हम कितना जोड़ेंगे, इसमें आपको हम +64 जोड़ देंगे, यानी 45 में जब हम 64 जोड़ देंगे तो 109 आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से आपको 109 में हम कितना जोड़ेंगे कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर आ जाएगा। तो देखिए 109 में क्या करेंगे, कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक बार नीचे ध्यान से देख लेंगे। क्या करेंगे, नीचे देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिए, 1 दिया है, क्या दिए, 1 दिया है, यानी 1 को क्या करेंगे, यानी 1 को क्यू कर लेते हैं। ये किस तरह से दिया हुआ है, देखिए 1 का क्यू हो गया तो 1 हो जाएगा। अब ये किसका दिख रहा है, ये आपको 8 का, यानी 8 लिखा है ना, 8 किसका क्यू दिख रहा है, यानी आपको 2 का क्यू दिख रहा है, ठीक। उसी तरीके से 27 लिखा है, ठीक। 27 को यानी किसका क्यू है, यहाँ पर आपको 3 का क्यू है। अब उसी तरीके से देखिए ये 64 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 64 दिख रहा है, तो 64 किसका स्क्वायर यानी क्यू है, देखिए 4 का, यानी 4 का 16, 16 चौके 64। तो यहाँ पर क्या तरीका है, 1 का क्यू दिया है, 2 का क्यू दिया है, 3 का क्यू दिया है, 4 का क्यू दिया है, यानी इसका मतलब कि यहाँ पर 5 का क्यू होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 का क्यू हो जाएगा। तो जब 5 का क्यू करेंगे तो 50, 25, 25, 25, 125, यानी इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, यानी यहाँ का 109 में क्या करेंगे, 125 जोड़ लेंगे। जब 109 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 200 आपका कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 200 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कितना हो गया, 234 हो जाएगा। तो 234 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि 8 यानी 8:45 यानी 8:45 बजे घड़ी की दोनों सुइया, यानी क्या बोला है, दोनों सुइया के यानी बीच का कोण लगभग कितना होगा। यहाँ पर आपको पूछा है ना कि 8:45 हो रहा है, तो दोनों सुई का बीच का कोण कितना होगा, आपसे यही बताना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह का प्रश्न में एक ट्रिक होता है। क्या होता है, आपको सबसे आसान भाषा यानी ट्रिक से बताते हैं। देखिए यहाँ पर एक ट्रिक होता है, यहाँ पर क्या ट्रिक दिया है, यहाँ पर आपको कोण निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको अगर कोण निकालना पड़ेगा तो यहाँ पर ट्रिक दिया हुआ है, यानी 30 हो गया, ठीक। 30 लिखेंगे, फिर यानी एच लिखेंगे, यानी घंटा हो गया, क्या हो गया, घंटा हो गया। फिर उसके बाद में -11/2 करेंगे, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे एम लिखेंगे, यानी मिनट हो गया। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको ट्रिक लिख दिया, ठीक। देखिए 30 यानी एच -11/2 यानी एम, इसका मतलब कि घंटा हो गया और ये आपका मिनट हो गया। देखिए यहाँ से आपके क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर आपको 30 का 30 रहेगा, ठीक। यहाँ पर गुना कर लेंगे, आपको कितना दिया तो 8, घंटा कितना दिया तो 8 दिया, तो 8 यहाँ पर रख लेंगे, फिर माइनस करेंगे, यहाँ पर 11 लिखेंगे, ठीक। 11/2 हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा है कि 45 कितना मिनट दिया था, 45 मिनट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 45 मिनट से गुना कर लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो 38 के 24 हो जाएगा, कितना हो गया, यहाँ पर 24 हो गया। फिर माइनस कितना करेंगे, यहाँ पर तो 11 और 45 को गुना कर लेंगे। जब 11 और 45 को गुना करके 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको 247.5 आ जाएगा। कितना गया, 2.47.5 हो गया। अब फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। जब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओ देखिए यहाँ पर 38 के 24 यानी 240 होगा ना, 240 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये माइनस कर लेंगे। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस में 7.5 होता है, कितना, माइनस में 7.5 हो जाएगा, ठीक। देखिए अब इसको क्या बोल रहा है कि आपको इसमें बोला नहीं कि कोण यानी बीच का कोण लगभग कितना होगा, तो यहाँ पर कितना लगभग हो गया, तो लगभग आपको 7 यानी 7 कितना हो गया, 60 डिग्री। देखेंगे कि 60 डिग्री किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी यहाँ पर 60 डिग्री हो गया। तो 60 डिग्री देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से। देखिए यहाँ पर एक संख्या दी है, ठीक, यानी यहाँ पर एक नीचे संख्या दी है, यानी बोल रहा है कि जो आपका 10 यानी 10 जो यानी पहली जो है ना वो दूसरी से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से जो तीसरी है ना वो चौथी से संबंधित है, उसी प्रकार से जो आपका पांचवा है ना वो छठवां से किस प्रकार से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको 10 दिया है, ठीक 10:55 दिया है, फिर समानुपात दिया है यानी 12:65 दिया है, ठीक। फिर उसके बाद में क्या दिया है कि समानुपात, यहाँ पर 18 दिया है, अनुपात यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब इसको देखेंगे कि 10 ले क्या हो रहा है, 10 ले देखिए 55 हो रहा है, तो 10 ले 55 किस प्रकार हो रहा है, तो इस पे क्या करेंगे, इसमें 10 में क्या करते हैं पहले 5 ले गुना कर लेंगे, तो 10 × 5 = 50 हो गया। अब 50 में 5 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 55 हो गया ना, यहाँ पर 55 आ गया, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए 12 से क्या हो रहा है 65 हो रहा है, 12 से क्या हो रहा है 65, तो 12 में क्या करते हैं 5 ले गुना कर लेते हैं, तो 12 × 5 = 60 हो गया, और 60 में 5 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 65 हो गया, कितना हो गया 65 हो गया, ठीक। देखिए 65 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको 18 दिए, तो 18 में क्या करेंगे 5 गुना कर लेंगे, 18 × 5 = 90 हो गया, और 90 में क्या करेंगे 5 जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 95 हो गया, कितना हो गया 95 हो गया। तो यहाँ पर 18 से किस यानी 18 से यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, कितना हो गया 95 हो जाएगा। तो 95 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है, ठीक। इससे पहले क्या करेंगे एक दिशा डायग्राम बना लेंगे, क्या करेंगे दिशा डायग्राम बना लेंगे। देखिए यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से पूर्व होता है, यहाँ से पश्चिम होता है, ठीक। इसके बाद में ऊपर में क्या होता है उत्तर होता है, नीचे में आपको दक्षिण होता है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि रमन जो है ना एक बिंदु से शुरू करता है और किधर उत्तर की तरफ 200 मीटर चलता है, किधर उत्तर की तरफ। तो उत्तर किधर है, तो देखिए यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक। देखिए यहाँ से हम चलना प्रारंभ करते हैं, यहाँ से उत्तर की तरफ गए तो कितना 200 मीटर हो गया। फिर उसके बाद में आगे बोला कि फिर वह बाएं मुड़ता है, किधर मुड़ता है बाएं, तो बाएं आपको इधर हो जाएगा, बाएं किधर हो गया इधर हो गया, मुड़ता है और 300 मीटर चलता है, कितना चलता है 300 मीटर, तो यहाँ पर आपको 300 मीटर चलता है। फिर उसके बाद में कि फिर बाएं यानी दाहिने मुड़ता है और 400 मीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है, तो दाहिने मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक। कितना चला ये 400 मीटर चलता है, 400 मीटर चलता है। और फिर पुनः दाएं मुड़कर और 300 मीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है, यहाँ पर फिर दाहिने मुड़ा, फिर 300 मीटर चला, कितना चला 300 मीटर चला, हम 300 मीटर चला दिए। अब फिर उसके बाद मिला कि रमन परम बिंदु से कितनी दूर है, रमन पूछा है कि रमन जो परम बिंदु है ना यहाँ से कितनी दूर है, यहाँ से क्या लिख देते हैं, यहाँ से शुरू लिख दिए, ठीक। यहाँ से आपको अंत लिख देते हैं, यहाँ पर अंत हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बोला है कि कितने दूरी है, देखिए यहाँ पर कितना हो गया, ई आपको 300 है तो ई भी 300 हो गया, ई कितना दिया है यहाँ पर आपको 200 दिया है, देखिए यहाँ पर कितना दिया है 200, यहाँ पर यहाँ के बीच की यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी पूछा है ना हमसे, वही बताना है। देखिए यहाँ से आपको कितना हो गया 200 और यहाँ के कितना है ये 400 है, तो ये भी आपको 400 होना चाहिए, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपको 400 हो जाएगा, यहाँ 200 ई और 400 ई कितना हो गया 600, कितना हो गया 600, यानी यहाँ पूछा है कि 600 मीटर हो गया, ठीक। कितना हो गया 600 मीटर दूरी। तो यहाँ से आपसे पूछा क्या है, आपसे वही पूछा है कि परम बिंदु से यानी कितनी दूरी है, तो 600 यानी 600 मीटर दूरी है, कितना है 600 मीटर दूरी है। तो 600 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, ये आपको कथन और निष्कर्ष ले प्रश्न दिया हुआ है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई जो कंप्यूटर है ना वो मार्कर नहीं है। यहाँ पर क्या लिखते हैं कंप्यूटर लिख देते हैं, यहाँ पर के लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पर यानी पहले देख लीजिए कंप्यूटर लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पर कंप्यूटर लिखते हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर, ठीक कंप्यूटर हो गया, मान लीजिए एक कंप्यूटर हो गया, ठीक। ये कंप्यूटर जो है ना कोई मार्कर नहीं है, क्या है मार्कर नहीं है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर एक मार्कर रख लेते हैं, यहाँ पर एम रख देते हैं, ठीक। देखिए एम हो गया। ये जो आपका क्या बोल रहा है,
यहाँ पर बोला है कि कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है। मान लीजिए इसको कंप्यूटर मार्कर नहीं है यहाँ पर, ठीक, मार्कर नहीं है। देखिए यहाँ से कोई रिश्ता जा रहा है, नहीं जा रहा है, यानी मार्कर नहीं है। फिर उसके बाद में आगे बोला ना कि सभी इरेजर मार्कर हैं, जो सभी इरेजर है ना वो मार्कर हैं। तो सभी मार्कर के अंदर में क्या करता है, हम इरेजर को रख लेते हैं, यानी इरेजर को ई रख लेते हैं, ठीक, ई हो गया, इरेजर हो गया। फिर उसके बाद में आगे दिया है कि सभी पेन इरेजर हैं, सभी जो पेन है ना वो इरेजर हैं। तो सभी पेन को क्या करेंगे, इरेजर के अंदर में रखेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, सभी पेन हो गए, यानी पी लिख देते हैं, पेन सब इरेजर के अंदर हो गया। ये तो आपको कथन बोल रहा था, क्या बोल रहा था, कथन बोल रहा था। लेकिन इसमें निष्कर्ष क्या बोल रहा है आपको यही समझना है। देखिए यहाँ पर निष्कर्ष दिया है ना कि कोई पेन कंप्यूटर नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कि कोई जो पेन है वो कंप्यूटर है। देखिए पेन और कंप्यूटर से कोई रिश्ता दिख रहा है, देखिए पेन और कंप्यूटर से कोई रिश्ता दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब कोई कंप्यूटर और पेन से रिश्ता नहीं दिख रहा है। यानी पहला जो है ना क्या बोल रहा है, पहला आपको सही बोल रहा है, कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है, यहाँ पर पहला है ना, पहला आपको सही दिया है, ठीक, पहला आपको सही दिया है। दूसरा बोल रहा है ना कि कुछ इरेजर कंप्यूटर है, बोल रहा है कि कुछ जो इरेजर है ना, कुछ इरेजर है वो कंप्यूटर है। कुछ इरेजर कहीं कंप्यूटर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब कि ये आपको गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ये आपको गलत बोला हुआ है, ठीक। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर बोला ना कि कोई कंप्यूटर पे, यानी क्या बताइए कि कोई पेन कंप्यूटर नहीं है, ये आपको सही बोल दिया कि कोई जो कंप्यूटर है वो पेन नहीं है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक, तो ये सही बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, दूसरा में कुछ लगा दिया है, तो कुछ इरेजर कंप्यूटर हैं, तो कुछ कहाँ से, यहाँ पर किसी भी तरह से कंप्यूटर को, यानी इरेजर आपको कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। यानी इसका मतलब कि आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया है, केवल निष्कर्ष 1 होना चाहिए, ठीक, तो केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार मेज के परिध मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक। देखिए मान लीजिए यहाँ से एक मेज हो गया, यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक, वृत्त की तरफ। अब यहाँ पर दिया है ना कि एक मुंह के, यानी किसके, केंद्र की तरफ। तो मान लीजिए ये केंद्र की तरफ है, ये भी आपको केंद्र की तरफ है, ये भी आपको केंद्र की तरफ, ये भी केंद्र की तरफ, ये भी केंद्र की तरफ, और ये भी केंद्र की तरफ। ये क्या हो गया, ये 6 आपको केंद्र की तरफ करके बैठे हुए हैं। उसके बाद बोल रहा है कि ए, यानी डी दिया है ना, डी ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। बोल रहा है ना कि डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो मान लीजिए डी, यहाँ पर क्या रखते हैं, डी रखते हैं, डी और ए, मान लीजिए यहाँ पर ए रख लेते हैं। ए के बीच में कौन बैठे हैं, 2 व्यक्ति, तो यहाँ पर 2 व्यक्ति को छोड़ दिए, 2 व्यक्ति बैठेगा। अब फिर उसके बाद में देखिए आगे दिया हुआ है, आगे क्या बोल रहा है कि एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी बगल में है, मान लीजिए बगल में। क्या बोल रहा है कि एफ जो है ना, एफ वो सी के ठीक बगल में है, एफ जो है वो सी के बगल में। तो मान लीजिए सी आपको यहाँ पर रख लेते हैं, सी के बगल में किसको बैठा लेते हैं, एफ को बैठा लेते हैं, एफ हो गया। अब फिर उसके किधर बोल रहा है, ये बोल भी किधर आ रहा, तो दाहिने, यानी दाईं तरफ। जब अंदर की आएगा तो दाहिने आपको इधर आ जाएगा, यानी एफ इधर बैठ गया। फिर उसके बाद में आगे दिया है ई एफ के दाईं और दूसरे स्थान पर है, जो ई है ना, ई वो एफ के दाहिने तरफ दूसरे स्थान पर था, डी होगी पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर ई हो गया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद में आगे दिया है कि ई ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, लेकिन ई ए के दाहिने तरफ दूसरे स्थान पर है। तो ई जो है ना, ई के दाहिने तरफ कौन हो गए, ई के तरफ यहाँ पर ई, यानी यहाँ पर बी रख लेंगे, हो गया। ई दाहिने तरफ हो गया ना दूसरे स्थान पर ए, ई के। अब हो गया उसके बाद में फिर कि एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। आपसे प्रश्न पूछा है ना कि एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो एफ के दाहिने तरफ कौन बगल में बैठा है। देखिए एफ आपको ई हो गया, ठीक, यहाँ से एफ के बगल में दाहिने तरफ कौन बैठा है, डी बैठा है, कौन बैठा है, डी बैठा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को अतिरिक्त, यानी तार्किक रूप से संपूर्ण करेगा। यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, ठीक। देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला दिया है, इस श्रृंखला पर एक प्रश्नवाचक की चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको भरा जाएगा, जो कि यानी
तार्किक रूप से संपूर्ण हो जाए। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का प्रश्न में क्या करते हैं, इस तरह का प्रश्न में आपको क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिए H2L दिया है ना, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर H लिख लेंगे, यहाँ पर 2 रख लेंगे और यहाँ पर आपको L रख लेंगे। लेकिन देखिए एक बार आपको इस तरह से नहीं होगा, S हो गया, इसके बाद में यहाँ पर P रख लेंगे तो P हो गया, फिर इसके बाद में M दिया है तो M रख लेंगे, फिर उसके बाद में J दिया है तो यहाँ पर J रख लेंगे, फिर आपको G दिया है तो G रख लेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह रखेंगे, फिर आपको 2 दिया है तो देखिए 2 रख लेंगे, फिर आपको 6 दिया है तो 6 रख लेंगे, फिर उसके बाद में 18 दिया है, फिर उसके बाद में 54 दिया है, फिर उसके बाद में 162 दिया है और अगला संख्या ज्ञात करेंगे। फिर आपको क्या दिया है, L दिया है, L रखेंगे, फिर N दिया है, उसके बाद में फिर P दिया है, फिर उसके बाद में R दिया है, फिर उसके बाद में T दिया है। तो इसको देखेंगे ना कि S ले क्या हो रहा है, देखिए P, S ले क्या हो रहा है P, P से क्या हो रहा है M हो रहा है, M से क्या हो रहा है J हो रहा है, J से क्या हो रहा है आपको G हो रहा है, G से क्या हो रहा है आपको, वही आपको ज्ञात करना है। तो देखिए अब क्या करेंगे, S ले P हो रहा है तो S ले P किस प्रकार से हो रहा है, देखिए S के बाद में क्या होता है, इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में TUV प्लस में करेंगे तो TUV आता है, लेकिन आपसे क्या इसमें चल रहा है, देखिए इसमें आपको माइनस में चल रहा है, यानी माइनस में S के बाद में RQP, यानी इसमें क्या कर रहा है, इसमें -3 कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है -3 कर रहा है। अब उसी तरीके से देखिए P से क्या हो रहा है, PQRST होना चाहिए, लेकिन P के बाद में M लिख रहा है, यानी P के बाद में ONM, यानी इसमें भी माइनस आपको 3 कर रहा है, और M से क्या लिख रहा है J लिख रहा है तो इसमें भी -3 कर रहा है, और आपको J से G लिखा है तो -3 किया है। उसी तरीके से J से हम -3 कर लेंगे, तब आप देखिए J से -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, J से जब -3 करेंगे तो यहाँ पर D हो जाएगा, कितना हो गया D हो जाएगा, तो D हो गया। अब देखिए यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से किस प्रकार लिखा है, देखिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार को किस प्रकार दिया, देखिए 2 से क्या लिख रहा है 6 लिख रहा है, तो 2 में क्या किया है, 2 में आपको 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना का 6, और 6 में 3 से गुना करेंगे तो 6 3 18, 18 में 3 से गुना करेंगे 18 3 54, और यहाँ पर 54 में भी आपको 3 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 162, और 162 में भी आपको 3 से गुना करेंगे हम, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 486 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 486 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी रखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया 2, यहाँ पर L दिया ना, L से क्या लिख रहे हैं, L से आपको N लिख रहे हैं, तो L M N, यानी इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें +2 किया है, और N से क्या लिख रहे हैं P, तो इसमें क्या किया NOP, इसमें क्या कर रहे हैं NOP, यानी इसमें भी प्लस आपको 2 किया है, और देखिए P से क्या लिख रहा है R लिख रहा है, इसमें भी आपको +2 किया है, यानी R, यानी यहाँ पर P लिखा है ना, तो P के बाद में QR तो 2 किया है। उसी प्रकार से RST, यानी यहाँ पर प्लस आपको 2 किया है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे प्लस हम 2 कर लेंगे, जब आपको T में 2 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर V हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर एक कौन सी 4 ऑप्शन में से संख्या आ जाएगा। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ गया, D आ गया, D के बाद में कितना हो गया 400, यहाँ पर 486 हो गया, फिर उसके बाद में कितना दिया है, यानी V दिया है, यानी देखेंगे D 486 भी किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी D 486 भी, यानी ऑप्शन नंबर आपका B सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय को संख्याओं के बीच है। देखिए यहाँ पर आपको दिया है ना कि ये आपको 15 से 41 और 4, 15 41 4 किस प्रकार से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से 9 यानी 19 71 और 4 यानी 5 दिया है, 5 किस प्रकार से समझते हैं, उसी प्रकार से आपको जो 4 ऑप्शन में से संबंधित एक बताना है। ठीक है, देखिए आपको क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ना कि जो आपको 15 और 41 और 4 से किस प्रकार से समझते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर इसको यहाँ से बनाते हैं। ठीक, देखिए 15 कितना दिया 15 था, 15 में क्या करेंगे, यहाँ पर 15 दिया है, ठीक 15 में क्या करते हैं 4 से गुना कर लेते हैं, फिर में माइनस करेंगे कितना 15 में फिर 4 से जोड़ लेते हैं, यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो देखिए कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ पर क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, तो 15 चौके 60 हो गया, कितना हो गया 60 हो गया, फिर माइनस हो गया और इसमें जोड़ने के बाद में कितना हो गया था 19 हो गया, कितना हो गया 19 हो गया। अगर इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। देखिए यानी इसका मतलब क्या करें, 15 और 4, 15 में 4 से गुना किया है और 15 में 4 जोड़ देते हैं, तो बीच वाली संख्या कितना आ गया 41 आ गया। उसी प्रकार से इसको देखिए, इसको क्या किया है, इसको क्या किया 19, देखिए कितना दिया 19 71 5, यानी दोनों के क्या करेंगे 19 में क्या करेंगे यहाँ पर
19 में 5 ले गुना कर लेंगे, फिर माइनस करेंगे, यानी 19 में 5 ले गुना करके 19 में 5 जोड़ देते हैं। सब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 में 5 ले गुना करेंगे तो 19 पचे 95 हो गया, और माइनस कितना हो गया, 24 हो गया। अगर इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 71 बचेगा। देखिए बीच वाली संख्या 71 आ गया। उसी तरीका से आपको ये 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा इसके तरह से आपको फॉलो कर रहा है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन में क्या दिया है, 10 दिया है, 10 के बाद में 8 दिया है, 8 के बाद में 2 दिया है। ठीक, ये पहला ऑप्शन है। इसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखिए उसी प्रकार से बनाएंगे, यानी इसके मतलब कि यहाँ पर 10 करेंगे, 10 में क्या करेंगे, 10 में आपको क्या करते हैं, तो 10 में 2 से गुना कर लेते हैं। 10 में 2 दिया है ना, यहाँ पर देखिए 2 दिया है, यहाँ पर 4 दिया है तो 4 से 5 दिया है तो 5 से गुना किए हैं तो 2 हो गया। फिर उसके बाद माइनस कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 10 करेंगे, और 10 में क्या करेंगे, 2 जोड़ लेंगे। अब देखिए अब इसको हम सोल्व करते हैं, 10 दूनी का कितना हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, और 20 हो गया, माइनस 12 कर लेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यानी बीच वाली संख्या कितना आ गया, 8 आ गया। यानी इसका मतलब कि आपको संख्या, यानी ये आपको ऑप्शन फॉलो कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और भागा के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाते हैं तथा माइनस और गुना के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं तो समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर एक समीकरण दिया। ठीक, इस समीकरण में आपको इस समीकरण के जगह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या भरा जाएगा, आपसे यही पूछा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर दिया है ना कि जो प्लस के जगह पर भागा रखेंगे और भागा के जगह पर प्लस रखेंगे, और यहाँ पर दिया है कि माइनस के जगह पर गुना रखेंगे और गुना के जगह पर माइनस रखेंगे। चिन्ह को परस्पर बदलने पर ये समीकरण आपको सही बनाना है, यानी संतुलित करना है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जिस प्रकार से बोल रहा है उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपको 100 लिखा है। ठीक, 100 गुना के जगह पर क्या लिख रहा है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस रख लेंगे। फिर आपको दिया है प्लस के जगह पर यहाँ पर भागा रखेंगे, और भागा माइनस के जगह पर क्या रखेंगे, गुना रखेंगे, और भागा के जगह पर क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे, और यहाँ पर प्लस फिर माइनस दे दिया तो माइनस के जगह पर गुना रखेंगे, और गुना के जगह पर माइनस रखेंगे, और माइनस रखेंगे, और यहाँ पर भागा के जगह पर प्लस रखेंगे। देखिए कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक, 100 यहाँ पर 100 हो गया, 100 माइनस 121, फिर भागा कितना हो गया, 11, फिर गुना 7, फिर प्लस 24 हो गया, फिर गुना 8 हो गया, फिर यहाँ पर माइनस 33 हो गया, फिर आपको माइनस 99 हो गया, फिर प्लस आपको 17 हो गया, और प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अब इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक, देखिए जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर इसको हम भाग कर लेते हैं, क्या करेंगे, पहले हम भाग कर लेंगे, तो भाग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 11 से 11 मर्द में कट गया, तो 11 से ये कट गया ना, यानी 121 कट गया, तो कितना बचा, 11 7 77 हो गया। यहाँ पर क्या करते हैं, 100 लिख देते हैं, 100 माइनस कितना हो गया, 77, यानी 11 में 7 से गुना भी कर लिए, कितना बचा, 8 में 24। देखिए तो फिर क्या करते हैं, यानी 8 में और 24 में गुना कर लेते हैं, तो जब 24 में गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा, यानी 8 के 32 हो गया। यहाँ पर 8 दूनी के 16, 16 3 19, यानी कितना हो गया, 192 हो गया। 192 माइनस कितना बचा, यहाँ पर 33 बचा, 33 माइनस 99 हो गया, और इसके बाद में प्लस में 17 दिया हो। ठीक, बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, यानी 100 माइनस 17 प्लस 192 माइनस 33, इस सबको जोड़ने के या माइनस करने के बाद में कितना आता है, कितना आ गया यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, तो 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर एक संख्या दिया हुआ। ठीक, इस संख्या पर प्रश्नवाचक चिन्ह के संख्या पर, यानी प्रश्नवाचक के चिन्ह पर आप 4 ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। यहाँ पर क्या दिए, 55 दिया। ठीक, देखिए 55 हो रहा है, 55 से 104 हो रहा है, 104 से क्या हो रहा है, 140 दिया है, और 140 लिए 165 दिया है, और यहाँ से आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा है। ठीक, देखिए 55 किसका, देखिए 55 से क्या हो रहा है कि 104 हो रहा है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपको 49 जोड़ देंगे तो 104 हो जाएगा, और 104 में कितना जोड़ेंगे कि 140 आ जाएगा, तो 36 जोड़ देंगे तो आपको 40 आ जाएगा। ठीक, अब 140 में 165, यानी क्या करेंगे, 25 हम जोड़ लेंगे। इसको नीचे एक बार ध्यान से देखेंगे किस प्रकार चल रहा है। देखिए ये किसका स्क्वायर है, ये आपको 7 का स्क्वायर है,
यानी 7 का स्क्वायर है, ये आपको 6 का स्क्वायर है, ये आपको 5 का स्क्वायर है, यानी इसका मतलब कि हम 4 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर करेंगे। जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। यानी 165 में जब 16 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 181 आ जाएगा। कितना का? 181। तो 181 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर 181 आ गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।